धामी सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पिछले 2 साल से देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो विवाद राज्य में चल रहा था, तीर्थ पुरोहित पंडा समाज हक हकूकधारी जो आंदोलन कर रहे थे, तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने उस पूरे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया। अब तमाम लोग विश्लेषण इस बात का कर रहे हैं कि ये राजनीतिक नफ़े नुकसान को लेकर के फैसला हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, पंडे पुरोहितों की जीत है। सब अपने अपने हिसाब से इन सब चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं, अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि चूँकि 2 महीने बाद यहाँ पर उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और मुख्यमंत्री के सामने ये एक वाकई बहुत बड़ा एक इशू बन गया था, चूँकि इसी सरकार का ये बनाया हुआ कानून था जिससे ये अब मौजूदा सरकार जूझ रही थी। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि केदारनाथ में भी जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गए तो वहाँ पंडे पुरोहितों ने उनको केदारनाथ के दर्शन नहीं करने दिए और उसके ठीक 2 दिन बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे थे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी पंडे पुरोहितों की, हक हकूकधारियों की, उनकी नाराज़गी अप्रत्यक्ष तौर पर सामने आई। अब चूंकि सरकार के सामने ये स्थिति बन गई थी, एक चुनौती पैदा हो गई थी कि हरीश रावत जो कांग्रेस कमेटी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, एक तरह से जो अघोषित मुख्यमंत्री के फेस हैं, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं जिस दिन सत्ता में कांग्रेस आएगी, पहला फैसला कांग्रेस सरकार का यही होगा कि इस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। अब समस्या ये रही कि इस सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने ये एक्ट बनाया था, जिन्होंने एक कानून बनाकर देवस्थानम बोर्ड यहाँ पर बनाया था, जिनका ये उद्देश्य था, जैसा उन्होंने दावा किया था कि देवस्थानम बोर्ड से यहाँ पर 4 धाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू होंगी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी। और उसकी तुलना की गई थी टीटीडी यानी जो तिरुपति बोर्ड है हैदराबाद में, श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर में है जो माता वैष्णो देवी का है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल गिनाए गए थे कि इस तरह से यहाँ भी एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था खड़ी हो जाएगी जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मतलब फलीभूत होगी और उनके लिए एक मददगार साबित होगी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक सबसे बड़ा लैकुना ये रहा कि उन्होंने इस कानून को बनाने से पहले रायशुमारी नहीं की। एक दूसरी उनकी सबसे बड़ी चूक ये रही कि गठन का नोटिफिकेशन करने के बाद और कमिश्नर गढ़वाल को उसका सीईओ घोषित करने के बाद सरकार भूल गई कि इस बोर्ड को आगे भी बढ़ना है, इस बोर्ड में आगे भी काम होना है। यानी क्रियान्वयन के लेवल पर त्रिवेंद्र सरकार एक बड़ी चूक कर गई और क्रियान्वयन के पार्ट पर, इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर उसमें कोई काम नहीं हुआ। हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर कोई अच्छा काम कर लेते, कोई व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती, 2 साल में बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत बड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन एक भी फैसला ऐसा नहीं हुआ जो देवस्थानम बोर्ड अपने वजूद के लिए जो जद्दोजहद कर रहा था उसको लगे कि उसकी शुरुआत हो रही है। तो दूसरी सबसे बड़ी चूक ये थी। तीसरा, फिर बार बार आंदोलनकारियों को भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा ये कहा जाना कि ये जो हक हकूकधारी पंडे पुरोहित ये सब हैं, ये सारे कांग्रेसी हैं, तो उससे मामला और भड़क गया। फिर केदारनाथ की घटना, फिर तमाम ऐसी घटनाएं। तो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। उसके बाद 4 दिन पहले फिर एक कमेटी बनाई गई, मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई गई, जिसमें सुबोध उनियाल और यतीश्वरन दोनों मंत्री रखे गए। दोनों कमेटियों ने रिपोर्ट दी कि इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। शायद ये समितियां पुष्कर सिंह धामी ने इसलिए बनाई होगी कि उनकी फेस सेविंग रहे और उनको लगे कि भाई मैंने जो फैसला मैं ले रहा हूं वो कुछ लोग हैं और जो मतलब बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, जिसमें मिनिस्टर है, पूर्व सांसद हैं, तो वो जब कह रहे हैं कि भाई इनको वापस लिया जाना चाहिए, इसलिए मैं ले रहा हूँ। लेकिन सच बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव का आकलन ये सरकार भी कर चुकी थी कि इस वजह से विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। वैसे ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी हैं। इस वजह से भी यहाँ लोगों में एक अविश्वास की भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं कहीं जगी हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर नेतृत्व की अस्थिरता बनी रहती है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष लीडरशिप से बात की और आज इस बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया। अब इस बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, जो कानून को जिस तरह से निरस्त किया जाता है, मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव आएगा, फिर विधानसभा में पारित होगा, तो जहां से एक कानून पैदा होता है वहीं पर वो जाकर उसका निरसन भी किया जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या धामी सरकार वाकई ये जो माहौल खड़ा हो गया था, ये जो पंडे पुरोहित हक हकूकधारी रोज़ राजधानी में एक आंदोलन करने लगे थे, पुलिस से झड़प होने लगी थी, माहौल ख़राब हो गया था, इसके दबाव में आ गई थी? सवाल ये है कि जो हरीश रावत ने घोषणा कर दी थी, क्या धामी सरकार उसकी दबाव में आ गई थी कि जब कांग्रेस सरकार आएगी पहला फैसला यही होगा कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा?
तमाम ऐसे इशू थे, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर धामी सरकार दबाव में आती दिखी। लेकिन ये चूँकि राजनीतिक लोग हैं, सारी चीज़ें राजनीतिक नफ़े नुकसान के लिए ही करते हैं, तो इसलिए धामी ने आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इस बोर्ड को भंग कर दिया है। अब इस बोर्ड के भंग करने का कोई फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो यही है कि अभी मूल्यांकन का दौर है, मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है कि इसकी कितनी रेंज है, इसमें इसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।